हर बंदा एक ही बात बोलता है कि यार फ्रीलांसिंग कर लो, यार बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर लो, डॉलर्स में अर्निंग होगी, बहुत अच्छी अर्निंग होगी। लेकिन कोई कभी भी ये नहीं सोचता कि आज के टाइम पे जो इतना टैलेंटेड बंदा पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ 40,000 50,000 कमा रहा है मैक्स, अगर फ्रीलांसिंग इतनी ईजी होती तो क्या वो अभी जॉब कर रहे होते? तो देखो, प्रॉब्लम स्किल नहीं है, प्रॉब्लम है लैंग्वेज। मैं बहुत सारे एडिटर्स, डेवलपर्स एंड इवन एआई एक्सपर्ट्स जो कि मॉडर्न टेक्निक्स है, आपकी मॉडर्न काम है आपका, मैं ऐसे इतने लोगों को जानता हूँ जो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। वो लोग एक्सपर्ट्स हैं इन चीजों के अंदर, लेकिन स्टिल उनके पास एक चीज नहीं है, वो है पैसे। वो क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक जगह पे लैक करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी, वो है इंग्लिश में क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, कॉल पे जाके उस क्लाइंट के साथ अपना ट्रस्ट डेवलप करना। और उनको अगर किसी फॉरेनर क्लाइंट का काम मिल भी जाता है ना, तो वो डायरेक्टली उनको नहीं मिलता, वो किसी एजेंसी के थ्रू या किसी मिडिल मैन के थ्रू उनको काम मिलता है। दैट मीन्स असल काम तो वही बंदा कर रहा होता है जो डेवलपर है, या फिर जो बंदा काम कर रहा है बेसिकली, लेकिन स्टिल जो सबसे ज्यादा पैसे होता है वो ही मिडिल मैन, वही एजेंसी अपने पास रखती है। मतलब अगर कोई बंदा, कोई क्लाइंट ₹1,00,000 एक वीडियो एडिटिंग के दे रहा है, तो वो जो बंदा उसको मैनेज कर रहा है क्लाइंट को, वो बंदा अपने पास 90,000 रखेगा और ₹10,000 उस एडिटर को देगा आउटसोर्स करके पाकिस्तान के अंदर। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होगे कि यार मिडिल मैन को ज्यादा परसेंटेज देनी चाहिए, जो बंदा काम कर रहा है एक्चुअली वो ज्यादा पैसे डिजर्व करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो होती है क्लाइंट मैनेजमेंट। और जो बंदा क्लाइंट को मैनेज करता है, क्लाइंट को क्लोज करता है, वो ही सबसे ज्यादा अर्निंग करता है। तो मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि भाई, अगर तुम लोगों की कम्युनिकेशन वीक है, इंग्लिश वीक है, जो कि टोटली अंडरस्टैंडेबल है भाई, इसमें कोई शाय या इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? तो तब भी हम लोग उस मार्केट के पीछे क्यों जा रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ही सबसे ज्यादा मैटर करती है? हम उस मार्केट के अंदर क्यों नहीं खेलते जहाँ पे आप नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो? मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। पाकिस्तान में हजारों बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट, डॉक्टर्स, सोलर इंस्टॉलर्स, फर्नीचर्स, ट्रैवल एजेंसीज, ये सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे चलते हैं। पाकिस्तान में स्पेशली एक चीज बहुत कॉमन है इन सारे बिजनेस के अंदर, वो है कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत या तो गंदी होती है या होती ही नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद दैम। और उनसे ये मत बोलो सर मैं एडिटर हूँ या फिर मैं डेवलपर हूँ, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है और वो तुम्हें कोई भी भाव नहीं देंगे इसके बाद। इसके बजाय उनके पास जाके ये बोलो कि सर मैं आपका सोशल प्रेजेंस इतना अच्छा कर सकता हूँ कि आपका ट्रस्ट लेवल जो है बिजनेस का, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स मंथली के बेसिस पे अभी जितने आ रहे हैं, उससे 5 गुना 6 गुना ज्यादा इंक्रीज होंगे। या मैं आपके लिए ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ व्हाट्सएप पे कि आपका सारा काम ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे हो रहा होगा, आपको अपने न्यू लीड्स को मैनेज करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। या मैं आपकी वीडियोस इस तरीके से एडिट करूंगा सोशल मीडिया पे कि लोग आपको आपकी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट समझेंगे, तो कंपेयर टू एनी अदर कंपेटिटर यू आर हैविंग, लोग आपको तरजीह देंगे। डिफरेंट समझ रहे हो? तुम अपनी स्किल को नहीं बेच रहे हो, तुम उनको उनके ही बिजनेस में ग्रोथ बेच रहे हो। स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई अगर तुम किसी भी क्लाइंट के पास जाओगे, किसी भी बिजनेस के पास जाओगे, वो स्ट्रेट अवे तुम्हें पे कर देंगे। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो तुम्हें कोई ना कोई सैंपल क्रिएट करना पड़ेगा। जिस फील्ड के लिए भी तुम जा रहे हो, जो चीज करने के लिए तुम जा रहे हो, उनको उसकी झलक दिखा दो कि भाई ये चीज मैं आपके लिए बना सकता हूँ, ये चीज आप देखो। और जब उसके साथ ट्रस्ट डेवलप हो जाए ना तुम्हारा, उसके बाद पिच करो। क्योंकि पाकिस्तान में ना ये प्रोमिसेस, ये कन्विंसिंग, ये सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती है। पाकिस्तान में एक चीज मैटर करती है, वो है रिजल्ट। और अगर तुम रिजल्ट इनिशियली थोड़ा बहुत भी दिखा दोगे ना किसी भी बिजनेस ओनर को, वो तुम्हारे साथ ऑनबोर्ड आएगा ही आएगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि यार लोकल बिजनेसेस, मतलब पाकिस्तान के अंदर लोग इतना पे नहीं करते, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर आप एक अच्छी मार्केट में जा रहे हो, एक अच्छे बिजनेस को रीच आउट कर रहे हो, जिसको तुम्हारी वजह से 10 लाख का फायदा हो रहा है महीने के अंदर, तो वो तुम्हें इजीली आराम से अच्छी अमाउंट पे कर सकता है। आपको 5 ऐसे बिजनेस चाहिए जो आपके साथ ऑनबोर्ड हो, आपके साथ काम कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर। रियलिस्टिकली वो बिजनेस आपको आराम से $200 महीने के पे कर सकते हैं। दैट इज अराउंड 55,000 रुपीज। तो अगर ऐसे ही आप 5 क्लाइंट अपने साथ ले आते हो, दैट मीन्स आप अपनी कंसिस्टेंट $1,000 की इनकम बना रहे हो पाकिस्तान में बैठ के। एंड ट्रस्ट मी, ये अर्निंग आपकी आने वाले टाइम में इंक्रीज ही होगी अगर आप काम अच्छे से कर रहे होगे और रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे होगे। और अपनी लोकल मार्केट के अंदर करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से एक ये है कि भाई आपको अपनी रूटीन खराब करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही वर्किंग आवर्स पे काम करोगे,
बजाय इसके कि फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ आप रातों को जाग के उनके साथ काम कर रहे हो। उससे हट के कोई भी तुम्हें ब्रोकन इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लिटरली उन बिज़नेसेस के साथ जाके बैठ सकते हो, उनकी दुकानों में जाके बैठ सकते हो, उनके साथ फिज़िकली मीटिंग कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा ट्रस्ट लेवल और मज़ीद इंक्रीज़ होगा। और लेट्स से कि एक पॉइंट पे जाके तुम्हारे पास 10-15 क्लाइंट्स आ जाएँ ऑन बोर्ड पे, तो रियलिस्टिकली उन सबको तुम मैनेज नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि आने वाले टाइम में इतने क्लाइंट्स आ जाएँ तुम्हारे पास कि तुम्हें अपने अंडर बंदों को हायर करना पड़े। और देखो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी फॉरेन मार्केट जो है वो खराब है, ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा इनफैक्ट अच्छी है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप पर क्लाइंट ज़्यादा अर्निंग कर पाओ। लेकिन हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक बंदा सारी चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है? अगर मेरे अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, अगर मैं फॉरेनर क्लाइंट को क्लोज़ नहीं कर सकता, तो मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। आई नीड टू गो फॉर लाइक ऑप्शन बी, आई नीड टू गो फॉर समथिंग एल्स। और एक चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों को अपनी सारी वीडियोज़ में बोलता हूँ, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना अपनी जर्नी मेक श्योर करो कि रिकॉर्ड करो। अपनी जर्नी को पब्लिश करो सोशल मीडिया के अंदर। टेल पीपल दैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी। रिजल्ट्स को अपलोड करो एंड देन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये काम लोकल्स के साथ भी करोगे ना, तो बाकी लोकल कंपनीज आपको रीच आउट करेंगी ही करेंगी। लेकिन एट सम पॉइंट आपको फॉरेनर्स भी रीच आउट करना शुरू कर देंगे, और उस टाइम पे आपकी कम्युनिकेशन इतनी मैटर नहीं करेगी। उस टाइम पे द वे यू आर स्पीकिंग वो इतनी चीज मैटर नहीं करेगी, आपकी नेगोशिएशन मैटर नहीं करेगी। क्योंकि जो बंदा भी आपको रीच आउट करेगा ना बाहर से, वो अपना माइंड बना के करेगा कि यार मुझे इस बंदे से काम करवाना ही करवाना है। तो वहां पे सिर्फ आपको डील क्लोज करनी है, और इस तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट में भी टच करते हो। तो अभी सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हम गलत मार्केट पे टच कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को समझने की ज़रूरत है, और जिस दिन अपने आप को तुम समझ लोगे ना, उस दिन तुम्हारी इनकम कहाँ से कहाँ पहुँचेगी तुम्हें खुद आइडिया नहीं होगा।